कहानी मुमल महेंद्र की प्रेम कहानी। दुनिया में हमने कई प्रेम कहानी सुनी है। ऐसी एक प्रेम कहानी राजस्थान के मुमल महेंद्र की है जो विश्व में जानी जाती है। इस कहानी में जहाँ मुमल बहुत सुंदर थी वहीं महेंद्र साहसी थे। मुमल राजस्थान के जैसलमेर के लोधरवा की रहने वाली थी, वहीं महेंद्र अमरकोट के रहने वाले थे। लोधरवा जैसलमेर के पास बहने वाली काग नदी के पास बसा हुआ है। वहीं राजकुमारी मुमल का महल भी था, जैसे एक तंबिया महल के नाम से जाना जाता है। मुमल महल की मेड़ी पर रहती थी। राजस्थान में छत पर बने कमरों को मेड़ी कहा जाता है। कहते हैं कि इस महल के ऊपर जाने के लिए कई खुफिया रास्ते थे और यह महल एक रहस्यमय जगह थी। इस महल में अजगर, शेर, सांप जैसे डरावने जानवर रहते थे जिन्हें देखकर हर कोई डर जाता था और लोग इस महल में जाने से डरते थे। कहते हैं कि मुमल ने सभा में यह ऐलान किया था कि राजा इन सभी डरावने जानवर से लड़कर मुझ तक पहुंचेंगे, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। वहीं राजकुमारी मुमल इतनी खूबसूरत थी कि इनकी खूबसूरती की तरफ गुजरात, मारवाड़, ईरान, इराक और सिंध तक फैले हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि राजा जहां मुमल से मिलने आए लेकिन कोई भी राजकुमार तक पहुंच नहीं पाता था। वहीं अगर पहुंच जाता तो भी वह राजकुमार के सवालों के जवाब नहीं दे पाता था। राजा महेंद्र को शिकार करने का बड़ा शौक था। महेंद्र अपने साले आमिर के साथ अमरकोट के पास शिकार करने आते थे। इसी के चलते एक दिन राजा महेंद्र शिकार करते करते काग नदी के पास लोधरवा में पहुंच गए। वहीं महेंद्र ने एक सुंदर बगीचा देखा। इस बाग में कई तरह के फूल, फलदार पेड़ आदि के बीच एक महल दिखाई दिया। महेंद्र को महल देखने में बड़ा सुंदर और अजीब लगा। इस महल के ऊपर कई खतरनाक पशुओं के चित्र बने हुए थे। वहीं राजा महेंद्र महल देखने के लिए बगीचे के अंदर आ गए। वहाँ उनको एक दासी दिखाई दी। दासी ने महेंद्र को रुकने के लिए कहा। वहीं महेंद्र ने कहा कि हम शिकार करते हुए पहुंच गए हैं और थक चुके इसलिए आराम करना चाहते हैं। वहीं दासी ने महेंद्र को राजकुमारी मुमल के बारे में बताया और कहा कि वह बहुत सुंदर है, उसकी खूबसूरती की तरह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके बाद दासी ने महेंद्र से पूछा कि क्या आपने उनका नाम सुना है। इस पर राजा ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मैंने नहीं सुना है। इस पर दासी ने कहा कि ये महल और बगीचा राजकुमारी मुमल का ही है और यहाँ पर वह अपनी सहेलियों के साथ रहती है। साथ ही दासी ने राजा को बताया कि जो व्यक्ति राजकुमार तक पहुँचेगा और उसके सवालों का जवाब देगा, राजकुमारी उसी से शादी करेगी। वहीं ये सब सुनने के बाद महेंद्र राजकुमारी मुमल के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। फिर क्या था, यहीं से मुमल महेंद्र की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। वहीं इसके बाद दासी राजकुमारी मुमल को राजा महेंद्र के बारे में बताती है और राजकुमारी उससे कहती है कि वे हमारे मेहमान हैं और उनके रहने का इंतजाम किया जाए। राजा महेंद्र वहाँ रुक जाते हैं और एक सेवक उनके पास भोजन लेकर आता है। तो उससे राजा ने राजकुमारी मुमल के बारे में जानना चाहा। तब सेवक कहता है कि अगर मैं आपको राजकुमारी मुमल के बारे में बताने लग जाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। राजकुमारी इतनी सुंदर है कि उनकी खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह इतनी सुंदर है कि वह शीशे के सामने जाती है तो शीशा टूट जाता है। वहीं वह दूध से नहाती है और तन पर चंदन का लेप लगाती है। वह दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे अलग है। इसके बाद सेवक कहता है कि उन्हें देखने के लिए दूर दूर से प्रसिद्ध राजा, महाराजा, कई राजकुमार आए, लेकिन राजकुमार ने उनकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। सेवक ने कहा कि राजकुमारी उस राजकुमार से शादी करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, वरना वह जीवन भर शादी नहीं करेगी। ये सब सुनने के बाद राजा महेंद्र राजकुमार से मिलने के लिए उत्सुक हो गए और उन्होंने राजकुमार से मिलने के लिए संदेश भेजा। वहीं राजकुमारी ने महेंद्र को ऊपर बुलाया और राजा महेंद्र मुमल को देखते ही स्तब्ध रह गए। साथ ही मुमल से नजरें नहीं हटा पाए। दूसरी ओर राजकुमारी भी महेंद्र के चेहरे के तेज और आंखों को देखती रह गई। वहीं मुमल ने राजा महेंद्र का स्वागत किया। दोनों के साथ रात भर बैठे रहे और बातें करते रहे। इसी के चलते दोनों को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था। वहीं दोनों रात भर बातें करते रहे और ना जाने कब सुबह हो गई, लेकिन न तो राजा वहाँ से जाना चाहते थे, ना ही मुमल चाहती थी कि महेंद्र वहाँ से जाए। आखिर राजा को न चाहते हुए वहाँ से जाना पड़ा, लेकिन महेंद्र ने मुमल से वादा किया कि वह जल्दी वापस मिलने आएंगे। राजा महेंद्र राजकुमार को देखने के बाद सब कुछ भूल गए। उनके दिमाग में, दिल में केवल मोल बच गई थी। इसी वजह राजा ने मन में ठान लिया था कि मुमल से शादी करके ही उसके साथ अमरकोट लेकर आएंगे। बता दें कि राजा महेंद्र पहले से शादीशुदा थे। उनके पहले से 7 पत्नियां थी। इसी के चलते जब राजा अमरकोट पहुंचे तो उन्होंने राजकुमारी मुमल से मिलने के लिए एक प्लान बनाया। महेंद्र ने वहां के एक रामू राय का नामक व्यक्ति के पास रहता था, वो जो ऊँट चलाने का काम करता था। राजा उसके पास गए और बोले कि मुझे एक ऐसा ऊँट चाहिए जो रात को मुझे लोधरवा ले जाकर सुबह अमरकोट वापस ले आए। उसने सुन रखा था। रामू रायका ने कहा कि एक चितल नाम का ऊँट है जो बहुत तेज दौड़ता है और वह आपको रात को लोधरवा से ले जाकर सुबह अमरकोट वापस ले आएगा। शाम को रामू राय का ऊँट को सजाकर महेंद्र के पास ले गए। राजा उस पर सवार होकर राजकुमार से मिलने के लिए पहुंच गए और सुबह अमरकोट लौट आए। धीरे धीरे महेंद्र मुमल की प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगी और ये मिलने का सिलसिला बहुत दिन तक चला। वहीं कुछ दिनों बाद इस बारे में राजा की 7 पत्नियों के बारे में पता चला। उन्होंने राजा महेंद्र को रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा और ऊँट चितल के पैर तोड़ दिए ताकि राजा मुमल से मिलने ना जा सके। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चे प्यार कभी खत्म नहीं होता। महेंद्र दूसरा ऊँट लेकर राजकुमारी मुमल से मिलने के लिए लोधरवा पहुंचे, लेकिन उन्हें पहुंचने में बहुत देर हो गई और राजकुमारी मुमल उसका इंतजार करते करते सो जाती है। उसी के चलते जब महेंद्र मुमल की लव स्टोरी में एक बड़ा मोड़ आता है। मुमल उनके साथ उनकी बहन सुमल भी थी। वह उस दिन खेलते खेलते साथ में सो गई
उस दिन मुमल की बहन ने पुरुषों के कपड़े पहन रखे थे। वहीं जब राजा वहाँ पहुंचा तो देखा कि महेंद्र ने सोचा कि मुमल के पास एक पुरुष कौन है। ये देख राजा वापस लौट गए और महेंद्र का चाबुक टूट कर वहीं गिर जाती है। राजा ने सोचा कि मुमल किसी और से प्रेम करती है। वहाँ सुबह मुमल उठी, उसने वह चाबुक देखा और समझ गए कि यहाँ राजा आए थे और उन्हें बिना मिले राजा महेंद्र के लौट जाने की वजह से उन्हें वजह भी पता चल गई। सेवक ने गाना गाकर पहुंचाया राजकुमारी का संदेश। इसी के चलते राजकुमारी कई दिनों तक राजा का इंतजार करती रही, लेकिन महेंद्र नहीं आए। राजकुमार ने खाना पीना छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, लेकिन राजा नहीं आए, राजा नहीं लौटे। दूसरी ओर महेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मुमल ऐसा कैसे कर सकती है। राजकुमार ने राजा को कई खत लिखे, लेकिन महेंद्र एक चिट्ठी पहुंचने से पहले उनकी सातों पत्नी उन्हें फाड़ देती, जिसके बारे में राजा को भनक नहीं लगती। फिर राजकुमारी मुमल ने महेंद्र से मिलने के लिए अपने सेवक को भेजा, लेकिन अमरकोट में उसे मिलने नहीं दिया गया। वहीं सेवक ने हार नहीं मानी और छिपकर बैठ गया और रात को वह महेंद्र के पास पहुंच गया। उस समय राजा सो रहे थे, तभी वह सेवक गाना गुनगुनाने लगा। तुम्हारे बिना सो डरान यह धरती धुंधली, तेरी मुमल राजकुमारी है। उदास मुमल के बुलावे पर असल प्रियतम महेंद्र अब तो घर आओ। इस पंक्ति का मतलब यह है कि राजा महेंद्र, तुम्हारे बिना ये धरती धुंधली है और तुम्हारी मुमल उदास है। तुम्हें तुम्हारी मुमल बुला रही है और मेरी प्रियतम अब तो घर आ जाओ। जब राजा को ये सुना तो वह बाहर आए। वहीं महेंद्र ने सेवक को सारी बातें बताई और सेवक राजकुमारी मुमल के पास राजा को संदेशा लेकर वापस पहुंचा। यह सुनकर मुमल के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके समझ में आ गया कि आखिर गलत फहमी की वजह क्या थी। पलकी बिछाई कर रही थी प्रेमिका अपने प्रेम का इंतजार। इसके बाद राजकुमार ने दोबारा राजा के पास संदेश भिजवाया कि वह राजा से मिलने अमरकोट आ रही है। वहीं जब सब महेंद्र को पता लगा तो उन्होंने सोचा कि राजकुमारी मुमल निर्दोष है, तभी वह उनसे मिलना चाहती है। राजा ने फिर संदेश भेजा कि मुमल को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, वह खुद उनसे मिलने आ रहे। राजकुमारी मुमल ये सुनकर बहुत खुश हुई और राजा महेंद्र का इंतजार करती रही। प्रेम कहानी का जो दुखद अंत हुआ, वहीं राजा ने सोचा कि क्यों ना मुमल से प्रेम की परीक्षा ली जाए। तब राजा ने लोधुआ पहुंचकर ये संदेश मुमल के पास भेजा कि महेंद्र को सांप ने डस लिया है और उनकी मृत्यु हो गई है। यह संदेश सुनकर राजकुमारी तक पहुंचा। ये सुनने के बाद मुमल वहीं गिर पड़ी। साथ ही वह कई बार महेंद्र का नाम पुकारने के बाद उन्हें अपने प्राण त्याग दिए। दूसरी ओर यह खबर जब राजा के पहुंची तो महेंद्र के वियोग में राजकुमारी मुमल ने प्राण त्याग दिए। तो राजा भी रेत के टीलों में रोते रोते मुमल करते रहे और उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। इस तरह इस अनोखी प्रेम कहानी का बेहद दुखद अंत हो गया। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि मुमल महेंद्र से मिले बिना इसी प्रकार उनका कहानी का अंत हो जाएगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।